दरअसल पाई की वैल्यू आपको इन पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में नजर आएगी। अब इसके बाद पाई को मैथमेटिकल कांस्टेंट की तरह ट्रीट आर्किमिडीज ने किया, जहां पर उन्होंने इसकी वैल्यू को ड्राइव किया। तो पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट है जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती, पर इसके बावजूद भी कई सारे एरियाज में इसका यूज है, जैसे कि एरिया कैलकुलेट करने में, वॉल्यूम कैलकुलेट करने में, इनफैक्ट लेंथ कैलकुलेट करने में भी इसका यूज होता है। अब मैथमेटिक्स ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स के बाहर कई सारी जगहों पर, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में भी इसका काफी ज्यादा यूज है। एस्ट्रोनॉमी में पाई की वैल्यू दो गैलेक्सी के बीच के डिस्टेंसेस को मेजर करने में काम आती है। इसके अलावा फिजिक्स में हमको कई सारी जगहों पर ये दिखाई देती है, भले ही बात करो क्लासिकल मैकेनिक्स की या फिर मॉडर्न फिजिक्स की, इसका यूज हर जगह पर है। अब पाई को सबसे पहले आर्किमिडीज ने कैलकुलेट किया था। इन्होंने जो पाई की वैल्यू दी उस वैल्यू को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस वैल्यू को बाद में और भी कई सारे मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट ने इंप्रूव किया, जैसे कि अरिस्टोथनीज एंड टॉलेमी ने इसकी वैल्यू को और ज्यादा इंप्रूव किया। पर अब मैं आपको इंडिया में लेकर आता हूँ, जहाँ पर एक कॉमन क्लर्क का लड़का मैथमेटिक्स की फील्ड में तबाही ला रहा था। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, श्रीनिवास रामानुजन। लोकल एरिया के लोग रामानुजन की मैथमेटिकल एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि कैसे एक मामूली लड़का मैथमेटिकल एबिलिटीज में इतना ज्यादा एडवांस हो सकता है। इनकी पॉपुलैरिटी इनके फ्रेंड, फैमिली और आसपास की कम्युनिटी से बाहर जाने लगी। इसी कारण इनको अपने मैथमेटिकल वर्क के रिजल्ट को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियंस को भेजने के लिए मोटिवेट किया गया। एंड देन रामानुजन ने कई सारे लेटर्स भी भेजे, जिसमें कई सारे लेटर्स में केवल फॉर्मूलेस ही थे, जिनका कोई प्रूफ नहीं था। खैर, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर्स के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर्स को अक्सर ऐसे लेटर्स आया करते थे जहाँ पर लेटर के राइटर बड़े बड़े क्लेम्स करते थे जिनका उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता था। सो रामानुजन के लेटर्स को भी अननोटिस किया गया। बट जीएच हार्डी रामानुजन की लाइफ को बदलने वाले थे। उन्होंने रामानुजन के हिडन टैलेंट को नोटिस किया एंड रामानुजन के लिए कैम्ब्रिज आने के लिए स्कॉलरशिप अरेंज की, जहाँ पर रामानुजन बेस्ट रिसोर्सेज के साथ अपने वर्क को कंटिन्यू कर पाए। खैर, रामानुजन ने कई सारे थ्योरम्स एंड फॉर्मूलेस हमको दिए, पर जिसमें आज हम इंटरेस्टेड है वो है रामानुजन फॉर्मूला फॉर पाई। नाउ अब रामानुजन के फॉर्मूले को जानने से पहले मैं आपकी मुलाकात एक क्लासिकल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से कराता हूँ, जिसको 17वीं सेंचुरी के मैथमेटिशियन लेविनिस ने दिया था। एंड आई नो आपने लेविनिस का नाम जरूर सुना होगा। ये मेनली अपने इनफाइनाइट सीरीज के लिए जाने जाते हैं। तो आप क्लासिकल मैथमेटिक्स के इस फॉर्मूले को देखिए, 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। तो दरअसल ये एक इनफाइनाइट सम है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या इस इनफाइनाइट सम की कोई फाइनाइट वैल्यू होती है? तो आंसर है बिल्कुल होती है। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। इसकी नंबर लाइन में एक वैल्यू होती है π/4। दरअसल ये सीरीज हमको पाई की वैल्यू का एक डायरेक्ट रिलेशन देती है और इसी से हम पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और इसी सीरीज को माधवा लेविनिस सीरीज भी कहा जाता है। अब देखने में तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, बट ये π/4 पर जाकर कन्वर्ज होती है। तो इसी सीरीज की मदद से हम पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ना रामानुजन इस सीरीज से फैसिनेट हुए एंड उन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने का अपने खुद का फॉर्मूला बनाने का डिसाइड किया। एंड उनके द्वारा बनाया गया पाई का फॉर्मूला काफी ज्यादा अमेजिंग है। रामानुजन के फॉर्मूले को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, पाई = 9801/1103 × √8। अब इस फॉर्मूले में आपको ये नंबर दिख रहे होंगे एंड आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे ये नंबर हमको पाई की वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करो देन आपको पाई की वैल्यू ही मिलेगी। अब ये फॉर्मूला आपको तब मिलता है जब आप n = 0 पुट करते हो इस सीरीज में। इस फॉर्मूले को 1910 में फॉर्मुलेट किया गया था और ये हमको पाई की एक्यूरेट वैल्यू देता है 6 डेसिमल प्लेसेस तक। पर ये केवल इनफाइनाइट सीरीज का पहला टर्म है। वेल, यहाँ पर 6 डेसिमल प्लेसेस आपको काफी कम लगे, बट पाई की केवल 6 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू से आप अर्थ की सर्कमफेरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, केवल 1 मीटर के मैक्सिमम एरर के साथ। यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात ये है कि जहाँ पर रामानुजन फॉर्मूले को केवल पाई की 6 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को कैलकुलेट करने में केवल एक फॉर्मूला लगा, वो भी फर्स्ट टर्म तक, वहीं दूसरी ओर लेविनिस को अपने 5 मिलियन टर्म्स की जरूरत होगी पाई की केवल 6 डेसिमल तक की एक्यूरेट वैल्यू को पता करने में। वही रामानुजन फॉर्मूले ने केवल अपने पहले टर्म से 6 डेसिमल प्लेसेस तक को कैलकुलेट किया। और अगर आप रामानुजन फॉर्मूले के दूसरे टर्म्स को भी कंसीडर करो तो अगेन 8 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी और ऐड हो जाएगी। तो अगर आप केवल 2 टर्म्स को कंसीडर करो तो आप 14 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हर एक सक्सेसिव टर्म 8 डेसिमल का एडिशन करता है। वेल, अब ये फॉर्मूला तो सही है, बट यहाँ पर कोई भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे रामानुजन इस फॉर्मूले तक पहुंचे। पर चलिए हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक टर्म 8 डेसिमल प्लेसेस को क्यों ऐड करता है। तो फिर से आप इस फॉर्मूले को अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हम इस फॉर्मूले को ABC के टर्म्स में लिखेंगे, जहाँ पर A की वैल्यू है 2√2/9801, BN की वैल्यू होगी 4n फैक्टोरियल 1103 + 26390n/4^4n × n⁴4 एंड CN की वैल्यू होगी 1/99^4n। अब यहाँ पर A तो एक कांस्टेंट है एंड BN के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक फैक्टोरियल पार्ट और एक लीनियर पार्ट। अब फैक्टोरियल पार्ट लगभग कांस्टेंट ही रहता है जब आप n की वैल्यू को 1/1 इंक्रीज करते हो। तो अगर हम BN को भी D and E के टर्म्स में लिखें तो dn + 1/dn की वैल्यू को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको सिंप्लीफाइड रिजल्ट दिया है। तो dn + 1/dn हमेशा लेस देन 1 रहता है जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। इसी तरह अगर आप en + 1/en को कैलकुलेट करो तो en + 1/en हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है जैसे जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो मतलब bn जो कि dn × n के इक्वल है वो लगभग कांस्टेंट ही रहता है जैसे जैसे आप n की वैल्यू को 1/1 इंक्रीज करते हो। तो an कांस्टेंट है, bn कांस्टेंट है, तो जो रियल चेंज लाएगा वो होगा cn। अब cn को हमने अज्यूम किया था 1/99^4n एंड
यहाँ पर हम फिर से एग्जांपल लेंगे कि 99 पावर 4n अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 100 पावर 4n एंड 100 पावर 4n को आप लिख सकते हो 10 पावर 8n। सो Cn अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1/10 पावर 8n। सो 10 पावर 8n ये हमको 8 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू देती है। जैसे जैसे आप n की वैल्यू को 1 by 1 इंक्रीज करते हो तो पाई की वैल्यू में 8 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी का इंक्रीमेंट होता है। सो आई थिंक अब आपको 8 डेसिमल प्लेसेस का लॉजिक पता चल गया होगा। अब मैथमेटिशियंस इस फॉर्मूले का यूज आज भी करते हैं पाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एंड इसके अलावा भी रामानुजन के और भी सारे वर्क हैं जैसे कि हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज।